सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू करेंगे। प्रेरितों 3:1 से लेके 10 तक पढ़ेंगे। पतरस यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ले आ रहे थे, जिसको वह प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वह बहुत अचंभित और चकित हुए। धन्यवाद। तो आप सबको मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे भी स्पैनिश बोलनी चाहिए, लेकिन मैं ब्यूनस नोचेस करके मतलब इतना ही बोलना आता है मुझे। तो तो दोस्तों, बाइबल बाकी किताबों से किस मामले में अलग है? तो ये किताब आपके मन की दुनिया के बारे में बात करती है, लेकिन लोग अपने मन को मतलब आंखों से देख नहीं सकते। तो मतलब ये व्यक्ति कैसा मन रखा हुआ है वो नहीं जानते हैं। लेकिन बाइबल में क्यों हमारा मन इतना जरूरी है? तो हमने किस प्रकार का मन रखा हुआ है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जस्ट बिकॉज लोगों के मन में चोरी करने का मन उत्पन्न होता है, इसका मतलब ये नहीं कि सब चोरी करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोगों के मन में बुराई करने का मन उत्पन्न होगा और बुराई करने लग जाएंगे। तो खुशी का मन रखने का मार्ग अलग होता है, और जब हम नफरत करने के मन को अपने मन से पकड़ लेते हैं तो हमारा एटीट्यूड अलग होता है। तो हमने क्या मन अपने मन में रखा है वो बहुत जरूरी बात है। तो एक बार मुझे किसी चर्च में निमंत्रित किया गया था, तो बहुत मतलब देर रात हो गई। तो मैं काफी देर से पहुंचा। तो थोड़ा मतलब टाइम होने के बाद मतलब सोने का टाइम हो गया। तो एक बहन आई और वो रो रो के मुझसे बात करने लगी। तो उसने बोला कि पास्टर, मैं अपने पति के साथ पिछले 23 साल से रह रही हूँ। तो जब हमारी नई शादी हुई थी मेरे पति शराब नहीं पीते थे, लेकिन इन दिनों में मतलब वो बहुत शराब पीते हैं। तो हमेशा वो शराब के नशे में होते हैं। तो जब मैं काम से वापस आता हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि मैं शराब की बोतलें इधर से उधर हटा रही होती हूँ। तो एक शराब की बोतल ड्राइंग रूम में होगी, एक मतलब बेडरूम में होगी। तो वो शराब की बोतलें साफ करते हुए मुझे इतना मतलब दुख होता है। तो पास अब मैं मतलब और उस आदमी के साथ नहीं रह सकती। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा बहन तुम रोना बंद करो, तो कल सुबह अपने पति को लेके आना। तो अगले दिन सुबह सुबह वो अपने पति को लेके आई। लेकिन ये जो पति है मतलब खाना नहीं खाते हैं, बस शराब पे ही जिंदा रहते हैं। तो सुबह सुबह मतलब शराब की बोतलें खोल के कटोरे में डालते हैं और कटोरे से उसको मतलब पी जाता है।
तो उस दिन भी वो मतलब शराब की बिल्कुल स्मेल फैलाते हुए आया। तो मैंने उनसे बातचीत की। तो मैंने पूछा कि आप बाइबल को जानते हैं? तो मतलब वो भी पहले एक्चुअली चर्च जाने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उसने बोला कि बाइबल मतलब क्या। तो मैंने इब्रानियों 10 का 10 खोला। तो मैंने उसको इब्रानियों 10 का 14 पढ़ के सुनाया। तो एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध किया गया है। तो आप साथ साथ इस वचन को पढ़िए। स्टार्ट। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो मतलब उन्होंने मतलब यीशु क्योंकि उसने उसने कौन है? उसने यीशु मसीह है। तो हम ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बहुत पाप था, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी देह को हमारे लिए बलि चढ़ा दिया। और ये करने के द्वारा उसने हमको पवित्र किया है। और वो पवित्रता सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए। तो मैंने ये वचन उन लोगों को समझाया। तो मैंने पूछा क्या तुम इस वचन को जानते हो? तो क्योंकि उसने एक ही चढ़ाव के द्वारा, तो उस यीशु मसीह ने इसमें तुम्हें पवित्र बनाने के लिए, तो मतलब जो भी सजा तुम्हें पानी थी उसने वो सजा अपने सर पे ले ली। और उसने तुमको हमेशा के लिए पवित्र और धर्मी ठहरा दिया है। तो ये मैंने उसको समझाया। तो फिर मैंने उससे पूछा, तो मैंने पूछा कि क्या तुम सिद्ध हो? क्या तुम पवित्र हो? तो नहीं, मैं तो पवित्र नहीं हूं। तो ये व्यक्ति हमेशा मतलब शराब पीने वाला व्यक्ति था, हमेशा शराब के नशे में रहता था। और मतलब पत्नी का पीछे पड़ा रहता था कि शराब दो। तो मतलब ये पत्नी मतलब इस बात से इतनी तकलीफ में थी कि वापस आके उसको सारा दिन मतलब शराब की बोतलें साफ करनी पड़ती है। तो उसने सोचा कि कब तक मुझे ये शराब की बोतलें साफ करके रहना पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल मतलब इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मैंने उस आदमी को कहा, तो मैंने उसे बताया कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है। तो मैंने उसे बताया कि यीशु मसीह ने अपनी देह को तुम्हारे लिए बलि चढ़ा दिया। और यीशु मसीह ने क्योंकि क्रूस पे तुम्हारे लिए जान दी थी, इसलिए तुम्हारे पाप धुल चुके हैं, तुम पवित्र हो चुके हो। तो ना केवल तुम मतलब उस पल के लिए पवित्र हो, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों को उठा लिया इसलिए तुम सर्वदा के लिए सिद्ध हो, पवित्र हो। तो मैंने उसे पूछा क्या तुम पवित्र हो? नहीं, मैं पवित्र नहीं हूं। तो बाइबल में क्या लिखा हुआ है? तो बाइबल में लिखा है कि मैं पवित्र हूं। तो अगर बाइबल तुमको पवित्र बोल रही है तो तुम सही हो या यीशु मसीह का वचन सही है या तुम सही हो? हाँ, यीशु मसीह का वचन सही है, उसने बोला। तो यीशु मसीह अगर बोल रहे हैं कि तुम्हें सर्वदा के लिए मतलब पवित्र कर दिया है, क्यों? तो क्या तुम पवित्र नहीं हो? नहीं, मैं पवित्र नहीं हूं।
तो तुम मतलब अपने आप को मत देखो, यीशु मसीह ने क्या बोला वो देखो। तो यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों की सजा पा ली है, तो तुम्हारे पाप जो हैं वो सर्वदा के लिए सिद्ध हो गए। और बाइबल तुम्हें बताती है कि तुम्हें सर्वदा के लिए पवित्र कर दिया गया है। लेकिन मैं तो हमेशा मतलब शराब पीता हूँ। तो बाइबल तुम्हें बता रही है कि तुम्हारे पाप सर्वदा के लिए साफ कर दिए गए, सिद्ध कर दिए गए हैं। तुमने पूछा कि सही क्या है, बाइबल सही है या तुम सही हो? हाँ हाँ, बाइबल सही है। तो बाइबल तुमको पवित्र कह रही है। हाँ, बाइबल तो ऐसा कह रही है, लेकिन मैं तो रोज पाप करता हूँ, तो मैं कैसे पवित्र हो सकता हूँ? तो वचन में लिखा है कि तुम्हें सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया गया है। तो 20 मिनट हमारी आपस में लड़ाई हुई, और 20 मिनट के बाद तो उसने बोला कि ठीक है, अगर बाइबल मुझे पवित्र कह रही है तो मैं पवित्र हूँ। तो मतलब क्या कहते हैं, मेरी सोच गलत है, बाइबल सही है। तो तो बोल रहा कि ओ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, वो हंसने लगा। और फिर वो मतलब घर वापस चला गया। तो अद्भुत बात क्या है, तो उसके अगले दिन, तो अगले दिन मतलब ये सो के उठा और इसने एकदम से फ्रिज खोला और इसने मतलब शराब की बोतल उठाई। लेकिन पहले जैसे ये बिना सोचे समझे शराब पीता चला जाता था, लेकिन इसके मन में मतलब ना पीने का मन उत्पन्न हुआ। तो उसको अजीब लगा, और तो अजीब लग रहा है। तो पहले ऐसा नहीं था। तो पहले मतलब मैंने शराब को मतलब छोड़ने की कितनी कोशिश की थी, लेकिन इसने शराब छोड़ दी। तो उसके बाद से मतलब शराब पीने का मन खत्म हो गया। और बाद में जब मैंने वो बात सुनी, मैंने उसको बुलाया। तो मैंने बोला कि तुम हमारे मिशनरी स्कूल में आ जाओ। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं आ जाता हूँ। तो वो मतलब शराबी जो है वो मिशनरी स्कूल में आ गया, और उसके बाद उसने शराब पीनी छोड़ दी। सही है। तो उसने शराब पीनी छोड़ दी, और अब वो क्या करते हैं तो वो बहुत ही मतलब महान पास्टर बन चुके हैं। तो ये बहुत मतलब जरूरी बात है। तो अभी पास्टर आपको आत्मिक जीवन की बातें बता रहे हैं। तो मतलब ये अब सुसमाचार प्रचार करने वाले बन गए हैं, और तब से ये बहुत खुशी से जी रहे हैं। तो बहुत खुशी, आपको ये खुश दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही खुशी से जी रहे हैं। तो ये अब बहुत ही एक आत्मिक महान पास्टर बन चुके हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति थे कि सुबह से शाम तक शराब पीते थे। तो इनकी पत्नी इस हद तक पहुंच गई थी कि मैं और इसके साथ रहना ही नहीं चाहती। तो चाहे मतलब शराबी थे, शराब के नशे में रहते थे। तो यीशु मसीह ने मतलब इनकी सजा को पा लिया है। तो बाइबल हमसे क्या कह रही है? तो बाइबल हमें कह रही है कि तुम पवित्र किए गए हो। तो मैंने पूछा क्या तुम पवित्र हो? नहीं, मैं पवित्र नहीं हूं। तो बाइबल तुम्हें कहती है कि तुम पवित्र हो। तो क्या तुम पवित्र हो? नहीं, मैं पवित्र नहीं हूं, मैं एक शराबी हूं। तो बाइबल तुमको पवित्र कह रही है, लेकिन तुम कह रहे हो कि तुम पवित्र नहीं हो। तो बाइबल सही है या तुम सही हो?
तो मतलब क्या कहते हैं, बाइबल सही है। तो फिर क्या तुम पवित्र हो? हाँ सही है। तो फिर क्या तुम पवित्र हो? नहीं, मैं पवित्र नहीं हूं। तो बाइबल तुम्हें पवित्र कह रही है। तो आधे घंटे मतलब उनसे ऐसे बातचीत करने के बाद मतलब फाइनली उन्होंने बोल दिया कि मैं पवित्र हूं। तो जब से इन्होंने पवित्र, मैं पवित्र हूं ऐसा मन रखा, तो मतलब अगले दिन अपना सेम स्टाइल में उन्होंने मतलब वो क्या कहते हैं, फ्रिज खोला, शराब को निकाला और पीने का मन रखा। लेकिन उस दिन मतलब इनके मन में वो शराब पीने का मन खत्म हो गया। तो तब से लेके अब तक ये कभी शराब नहीं पीते। तो ये दोनों मतलब बहुत खुशी से जी रहे। तो इन्होंने अभी भी सेवकाई शुरू की है, बहुत बड़े चर्च में सेवकाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पति पत्नी बहुत ही खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं। तो जरूरी बात क्या है? तो बाइबल जो बता रही है और हम जो सोचते हैं उसमें मतलब बहुत बार डिफरेंस होता है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। तो आप में से मतलब जिसने कभी भी पाप नहीं किया हो ऐसा व्यक्ति हाथ खड़ा करो। तो कोई भी नहीं है आप में से? हाथ खड़ा करो। कोई भी नहीं है आप में से? तो आप सारे बुरे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो। तो आप सबने कभी ना कभी पाप किया है, सही है? तो हम सबने पाप किया है, सही बात है। तो पाप करने वाले नरक जाते हैं, आपको ये पता है, इसलिए पाप धोने के लिए आप बहुत प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से बोलते हैं आपके पाप क्षमा कर दो। तो आप में से किसी ने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की है कि मेरे पाप क्षमा कर दो? हाँ, आप सबने की है। तो आप सब ने मतलब प्रार्थना की होगी कभी ना कभी कि मेरे पाप क्षमा कर दो। तो फिर क्या आप लोग पापी हैं? तो अब ध्यान से सुनिए। तो 2013 में मैं अफ्रीका घाना गया था। तो 2200 स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए थे जिनको मैंने माइंड लेक्चर शेयर किया। तो मेरे लेक्चर को सुनने के लिए प्रेसिडेंट की जो मतलब पत्नी है वो आई थी। और उसने मतलब सारे स्टूडेंट्स को ऐसे स्पेशल मैसेज दिया था। और मतलब एक्चुअली वो बड़ा लंबा प्रोग्राम था। मतलब जनरली ऐसा होता है कि बड़े लोग जब कोई प्रोग्राम में आते हैं तो जितना उनको स्टेज पे खड़े होकर बोलना होता है वो बोलते हैं और फिर मतलब चले जाते हैं। लेकिन ये मतलब गई नहीं और एंड तक मेरे साथ बैठे रही उस प्रोग्राम में। और फिर मैंने लेक्चर दिया और पूरा प्रोग्राम जब खत्म हो गया, तो पूरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद तो ये लास्ट तक लाइक वेट करते रही। तो सब लोग चले गए, लेकिन ये लास्ट तक वेट मतलब नहीं गई। और फिर इन्होंने मुझे क्या बताया? तो उन्होंने बताया कि पास्टर मेरे पति की तबीयत काफी खराब है और वो 1.5 साल से मतलब ट्रीटमेंट करा रहे हैं, लेकिन उनकी बीमारी लाइक ठीक नहीं हो रही है और ज्यादा भयंकर होती जा रही है। लेकिन पास्टर क्या आप आके मतलब मेरे पति के लिए एक बार प्रार्थना कर सकते हैं? तो हम मैंने बोला कि हाँ।
तो मतलब फिर मतलब अगले दिन उसने मेरे लिए गाड़ी भेजी। और ऐसा करके मैं जॉन्स आटा मिल्स जो मतलब राष्ट्रपति हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो वो घाना में काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, मतलब वो एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कभी जैसे संडे सर्विस मिस नहीं करते थे। ऐसे अच्छा आत्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति वो माने जाते हैं। और उनकी उम्र बिल्कुल मेरे समान थी, 44 का बर्थ था उनका। लेकिन उस दिन राष्ट्रपति ने मुझसे क्या कहा। तो उनकी तबीयत खराब रहती थी, इसलिए वो बिस्तर पे पड़े हुए थे। और फिर उन्होंने क्या बोला। तो पास से मैं काफी टाइम से अपना इलाज तो करा रहा हूँ, लेकिन मतलब मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। तो आज सुबह जब मैंने आंखें खोली तो मुझे क्या महसूस हुआ। तो मैंने सोच के देखा कि मैं और कितना टाइम जिंदा रह सकूंगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जितना भी लंबा और जीऊं, मतलब मैं 5 से ज्यादा नहीं जी सकता। तो उन्होंने बोला कि जो मेरी सिक्योरिटी टीम है, उनको सबसे ज्यादा ये बात नापसंद है कि मैं चर्च जाता हूँ, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी का काम बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मतलब मैंने कभी संडे सर्विस को मिस नहीं किया, और जहां तक हो सके मैंने हमेशा संडे को चर्च अटेंड किया है। इसलिए गाना में मुझे सबसे ज्यादा मतलब अच्छा विश्वासी ऐसा राष्ट्रपति माना जाता है। लेकिन पास्टर, मैंने भी पाप किए हैं। तो मुझे सबसे ज्यादा क्या बात बुरी लगती है कि पास्टर, अगर मैं अपने पाप को नहीं धो पाऊंगा तो मैं नर्क चला जाऊंगा। तो अगर मतलब मैं राष्ट्रपति हूँ, मैंने मैंने जितनी सफलता हासिल कर सकता था उतनी सफलता मैंने हासिल की है। लेकिन सच में अगर मैं नर्क चला जाता हूँ तो उस चीज का क्या फायदा है, मेरे मन में भी बहुत डर है। तो मैंने उस राष्ट्रपति से एक सवाल पूछा। तो मैंने पूछा कि राष्ट्रपति जी, आप कैसे जानते कि आप पापी हैं। तो राष्ट्रपति बोलने लगे कि मैंने पाप किया है, तो फिर क्या मैं पापी नहीं हूं। तो मैंने राष्ट्रपति से कहा कि ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा कि गाना में कोई अपराधी क्या अपनी सजा खुद तय करता है। क्या कोई अपराधी खुद तय करता है कि हाँ मैंने ये पाप किया है, इसलिए मैं 2 साल के लिए जेल जाऊंगा। तो राष्ट्रपति जी, चाहे आपने पाप किया है, ये सही बात है। लेकिन आपका नर्क जाना या आपका स्वर्ग जाना, आप खुद उस चीज का न्याय नहीं कर सकते। तो गाना में क्या कोई अपराधी खुद तय करता है कि हाँ मैंने चोरी किया इसलिए मैं 3 साल के लिए जेल जाऊंगा। तो अगर कोई इस दुनिया में पाप करता है तो फिर मतलब जो न्यायाधीश है वो न्याय करता है कि इस व्यक्ति को कितनी सजा होनी चाहिए, और इस हिसाब से वो मतलब जेल जाता है। तो इसीलिए आपको मतलब अपना जो न्याय पत्र है वो पढ़ना जरूरी है कि परमेश्वर ने आपके पापों का न्याय किस प्रकार से किया है। सही बात है। तो किसी ने कितना भी पाप क्यों ना किया हो, लेकिन अगर जज बोलता है कि हाँ ये मतलब बाइज्जत बलि किया जाता तो वो बलि हो जाएगा।
तो मतलब सजा कौन तय करता है? सजा जो जज है वो तय करता है। तो जज का डिसीजन जरूरी है। तो जो पाप करता है, क्या उसका डिसीजन का कोई मायना है? आप क्या सोचते हैं? तो जज क्या न्याय लेता है वो जरूरी बात है। तो आप चाहे राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति आप अपने पाप का जो न्याय है वो खुद नहीं ले सकते, परमेश्वर को न्याय करना होगा। तो ये बिल्कुल उसी प्रकार की बात है कि जब कोई अपराधी अपराध करता है तो अपनी सजा खुद तय नहीं करता कि हाँ मैंने चोरी की है तो मैं 3 साल जेल जाऊंगा। तो परमेश्वर ने आपके पापों का न्याय किस प्रकार किया है, क्या आपने अपना न्याय पत्र कभी बाइबल में पढ़ा है? तो मेरा न्याय पत्र, तो क्या परमेश्वर ने मेरे पापों का न्याय करने के लिए कोई न्याय पत्र दिया है? मैंने कहा हाँ दिया है। तो मैंने कहा आपने देखा है? तो उन्होंने बोला कि नहीं मैंने नहीं देखा, कहाँ पे है? तो आपने ज्यादा पाप किया है कम पाप किया है वो जरूरी बात नहीं है। तो जो जज डिसीजन लेता है वो जरूरी बात है। तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, हाँ क्योंकि मैंने मैंने चोरी की है, क्योंकि मैंने मैंने पाप किया है, इसलिए मैं नरक जाऊंगा। तो जॉन अटमिल्स भी मौत के सामने यही चिंता में घिरे हुए थे। तो मतलब मैंने कितना पाप किया वो जरूरी नहीं है। तो मेरे पाप को देखकर तो परमेश्वर ने क्या न्याय किया वो जरूरी है। तो कोलंबिया के नागरिक लोग, तो पास्टर पाक होक्सू आपको सही बात बता रहे हैं या कुछ गलत बात बता रहे हैं? तो सही बात बता रहे हैं। तो आप में से अगर किसी ने पाप नहीं किया है तो आप लोग अपना हाथ खड़ा करो। कोई है जिसने पाप नहीं किया है? आप सारे खराब लोग हैं। तो आप में से एक भी ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया है। हाँ मैंने ये पाप किया वो पाप किया इसलिए मैं नरक चला जाऊंगा, ये आपकी सोच है। तो मैं मतलब एक पास्टर हूं और मैंने बाइबल को बहुत पढ़ा है। तो बाइबल को मतलब एक बार पढ़ के, तो कभी कभी मैं मतलब कुछ नहीं करता और केवल बाइबल पढ़ता रहता हूँ। तो छः मतलब 6 दिन में मैं बाइबल पूरी पढ़ लेता हूँ। तो पहले टाइम था कि मैं मतलब 6 दिन निकाल के और कुछ काम नहीं करता था और सिर्फ बाइबल पढ़ता था। एक बार पढ़ के, 2 बार पढ़ के, 10 बार पढ़ के, 20 बार पढ़ के। तो जैसे मैंने बाइबल को पढ़ा तो मेरी सोच जैसी भी थी, तो परमेश्वर मेरे पापों के विषय में क्या कह रहा है वो जरूरी बात है। तो पास्टर ओक्सू पाक जो आपको प्रचार कर रहे हैं वो सही है या गलत है? जो लोग गलत समझते हैं इस बात को तो अपना हाथ खड़ा कीजिए। कोई कोई मेरी बात को गलत समझता है तो हाथ खड़ा करो। तो आप सोचते हैं कि मैं सही बोल रहा हूं? तो आप मानते हैं कि मैं सही बोल रहा हूं? ठीक है, हाथ खड़ा कीजिए। तो मैंने अपनी सोच पर विश्वास नहीं किया। बाइबल में मैंने क्या ढूंढा?
तो मैंने पाप बहुत किया, तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तो मैं 1944 में पैदा हुआ था। तो मैं 1944 में पैदा हुआ, 45 में। तो मतलब एक्चुअली पहले हम मतलब जापान के अधीन थे। तो जापानी लोग हमारे देश से बहुत कुछ उठा के ले जाते थे। लेकिन मतलब मेरे पैदा होने के 1 साल के बाद हमारा देश आजाद हो गया। और फिर 1950 में तो साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच में युद्ध हुआ। तो तब मैं 6 साल का था। और फिर 51 में मेरी माँ गुजर गई। तो मेरी माँ मतलब बाथरूम गई और फिर बोलने लगी कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, वो लेट गई। तो उस जमाने में हमारे घर के आसपास हॉस्पिटल भी नहीं था। तो मेरी माँ बीमार पड़ी रही और 3 दिन के बाद गुजर गई। और मेरी मम्मी के गुजर जाने के बाद तो 1 महीने के बाद मेरे बड़े भाई फौज में चले गए। और मेरे पिताजी की उम्र काफी थी। लेकिन वो युद्ध में मतलब जैसे पीछे से सपोर्ट का काम करने के लिए चले गए। तो अचानक से हमारे घर में जितने लोग बड़े थे, जैसे मेरे माँ, मेरे बाप और मेरे भाई, वो हमारे घर से चले गए। तो फिर हमारे घर में कौन रह गया? मेरी दीदी जो 15 साल की थी, और छोटी दीदी जो 13 साल की थी, और मैं 8 साल का था, और मेरा छोटा भाई 4 साल का था। और हम बहुत भूखे रहते थे। तो बचपन में मतलब मेरे पास जैसे ठीक से खाना नहीं खाने को मिलता था, इसलिए मेरे हाथ पैर इतने पतले थे और पेट इतना बाहर निकला हुआ था। तो ऐसा मतलब बहुत ज्यादा मुश्किलों में मैंने अपना जीवन जिया था। जो मेरे हाथ में आता मैं खा लेता था। और फिर जब मैं 15 साल का हो गया, मैंने चोरी करनी शुरू कर दी। और मैंने क्या किया, तो मतलब जब खेत में जैसे गेहूं पक जाती थी, तो हम लोग मतलब रेंगते रेंगते खेत में जाते थे दोस्तों के साथ। और फिर मतलब चुपके से जाके वो गेहूं तोड़ लेते थे। और फिर मतलब उसे छिपा के पहाड़ पे ले जाते थे। और वहां पे जाके हम आग जलाते थे। और आग में मतलब हम उसको भूनते थे और फिर उसके छिलके हटाते थे। और फिर उसे खा लेते थे, वो हमें इतना स्वाद लगता था। और कभी किसी के खेत से सेब चुरा के खाते थे। और कभी कुछ मतलब कोई और फल चुरा के खाते थे। तो इस प्रकार मैंने बहुत पाप किए थे। तो मेरे मन में ऐसा पक्का विश्वास था कि हाँ, मैंने तो बहुत पाप किए, मैं तो नर्क जाऊंगा। तो मैंने बहुत पाप किए थे। और मैं रोज प्रार्थना करता था कि प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दो। लेकिन बाइबल को जब मैंने 1 बार, 2 बार, 10 बार जैसे लगातार मैंने बाइबल को पढ़ा, तो मैंने ये देखा कि परमेश्वर मेरे पाप के विषय में बात कर रहा है। तो अगर परमेश्वर मेरे पापों के बारे में बात कर रहा है, तो परमेश्वर आपके पापों के बारे में भी बात करेगा, राइट? तो जरूरी बात क्या है? तो जॉन अटम मिल्स, तो उन्होंने पाप किया। तो क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो पाप नहीं करता। तो मतलब अगर वो ज्यादा जीते तो मतलब उन्होंने बोला कि मैं शायद 4-5 दिन और जिंदा बचूंगा और हो सकता है मैं आज भी मर जाऊं। तो उनके मन में डर था कि मैं कहीं नरक ना चला जाऊं। तो मैं चाहे राष्ट्रपति हूं, लेकिन मैंने भी पाप किया है।
तो इसलिए मुझे डर लगता है। तो मैंने पूछा कि आप कैसे जानते हैं कि आप पापी हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं पाप करता हूं, तो क्या मैं पापी नहीं हूं? मैंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो राष्ट्रपति हैरान रह गए। तो मैंने पाप किया है, क्या मैं पापी नहीं हूं? तो मैंने पूछा, राष्ट्रपति जी, तो गाना देश में तो क्या कोई पाप करता है तो क्या वो अपनी सजा खुद तय करता है? तो क्या कोई खुद तय करता है कि हाँ मैंने पाप किया इसलिए मैं मतलब क्या कहते हैं 3 साल के लिए जेल जाऊंगा? ऐसा नहीं है। कौन मतलब सजा तय करता है? तो कौन सजा तय करता है? तो जो न्यायाधीश है वो तय करता है। कौन? तो न्यायाधीश तय करता है। तो हमारा न्यायाधीश परमेश्वर है। तो आप बोलते हैं कि ठीक है आपने चोरी की है, आपने ये किया है और आपने वो किया है। तो परमेश्वर ने आपके पाप का न्याय किस प्रकार किया है वो आपको देखना जरूरी है। सही है? सही है। तो परमेश्वर ने आपके पाप का न्याय कैसे किया है, जिसको पता है हाथ खड़ा कीजिए। तो आप नहीं जानते इसलिए आप सोचते हैं कि हाँ मैंने पाप किया, इसलिए मैं पापी हूं। तो मैंने राष्ट्रपति से बोला कि राष्ट्रपति जी, मैं आपको आपका न्याय पत्र दिखाता हूं कि परमेश्वर ने आपके पाप का न्याय कैसे किया है। तो आपने पाप किया, लेकिन आपके पाप का न्याय किस प्रकार किया गया उसका एक न्याय पत्र है। तो वो पूछने लगे वो कहाँ है? मैंने कहा वो बाइबल में है। क्या आप उसको देखना चाहते हो? हाँ जी, देखना चाहता हूं। तो बाइबल में बहुत जगह ये बात जैसे छिपी हुई है। तो सबसे पहले मैंने खोला रोमियो 3 का 23। तो वचन कहता है कि सबने पाप किया है। तो और आगे क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर की महिमा से रहित हैं या रहित नहीं है? तो मतलब क्या कहते हैं, जैसे ये सेंटेंस यहीं पे खत्म नहीं हो जाता कि सब उसकी महिमा से रहित हैं। मतलब उसके बाद कंटिन्यूएशन में सेंटेंस आगे बढ़ता है। सबने पाप किया और सब उसके महिमा से रहित हैं, लेकिन वहां पे पूर्ण विराम नहीं है उस वाक्य में। तो मतलब सेंटेंस को वहीं पे खत्म नहीं कर दिया गया है। तो मान लो कि अगर वहां पे पूर्ण विराम होता कि सब लोग परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, खत्म। लेकिन मतलब वहां पे पूर्ण विराम नहीं है, तो मतलब आगे की बात अभी बाकी है। आमीन। सही है। तो मतलब सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, फुल स्टॉप होता तो मतलब खत्म हो गया, अब हमारे पाप का डिसीजन डिसाइड हो गया। तो पाप किया और पाप
महिमा से रहित है, सही है। तो परमेश्वर की महिमा से रहित हैं अपने पाप की वजह से, ये सही बात है। लेकिन मतलब बात वहीं पे खत्म नहीं हो जाती। तो आप लोगों ने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया होगा। तो पास्टर पाक से सर्मन सुनने से पहले तो आपने बोला होगा, हाँ मैंने पाप किया, मैं पापी हूं, पूर्ण विराम, खत्म। सही है। लेकिन कॉमा के बाद क्या लिखा है वो भी पढ़ना जरूरी है। आमिन। तो ज्यादातर लोग मतलब वहीं तक पढ़ते हैं। तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर की महिमा से रहित हूं, मैं क्या करूं, मतलब मुझे क्षमा कर दो। आप लोग ध्यान से सुनिए। सबने पाप किया, मतलब सबने किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो सबने पाप किया, क्योंकि सबने पाप किया है। तो अगर हाँ ठीक है, हमने पाप किया, सब कुछ महिमा से रहित है, अगर वहीं पे मतलब सब कुछ खत्म हो जाता तो फिर मतलब सबको नर्क जाना पड़ता, कोई रास्ता नहीं था, कोई तरीका नहीं था। लेकिन आपको बाइबल को ध्यान से देखना जरूरी है। तो ठीक है, आपने पाप किया, तो सबने पाप किया, सब उसकी महिमा से रहित हैं। लेकिन क्या ये बात वहीं पे खत्म हो जाती है? तो खत्म नहीं हो जाती। तो नेक्स्ट बात क्या है वो देखना जरूरी है। सही है। तो नेक्स्ट क्या है वो देखने के बाद डिसाइड करना पड़ेगा। तो सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित हैं। लेकिन वहां पे सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 24 में? परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो इस बात का मतलब क्या बनता है? तो हम सबने पाप किया, हमें मतलब नाश होना था। लेकिन जो मतलब हमारी हमारा नाश होना था, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारी जगह उसको स्वीकार कर लिया। तो इसलिए मेरे पापों को बाकी ना छोड़ते हुए प्रभु ने सब सजा पा ली। तो रोमियो 3 का 23, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है 24 में? 24 एक बार पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तो यहां लिखा हुआ है कि हम धर्मी ठहराए जाते हैं, ये परमेश्वर का वचन है। तो बहुत सारे लोग मतलब बाइबल को नहीं जानते, इसलिए वो मतलब बोलते हैं कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दे, हे प्रभु क्षमा कर दे, मैंने पाप कर दिया, मुझे क्षमा कर दे। तो हमने पाप किया, ये सच्चाई है। लेकिन वो पाप परमेश्वर सब यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। तो सब कुछ यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया। तो अब मैं पापी नहीं हूं, यीशु मसीह पापी है। तो क्रूस के ऊपर मतलब मरने के द्वारा तो हमारे सारे पापों की सजा हमने प्राप्त कर ली। तो यीशु मसीह ने मतलब क्रूस के ऊपर लास्ट में क्या बोला? सब पूरा हुआ। आमन। आमन। तो फिर
तो परमेश्वर जब देखता है तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? तो मतलब हमने पाप किया, तो वो पाप सारा यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया। तो यीशु मसीह ने क्योंकि हमारे सारे पापों की सजा प्राप्त कर ली, तो हमारे सारे पाप धुल गए और सच में हम धर्मी ठहराए गए। आमेन, आमेन। तो आज बहुत लोग तो बाइबल का एक ही पहलू लोग देखते हैं। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, ऐसा ऐसा पाप मत करो। हाँ, मैंने पाप किया, मैं पापी हूं, मतलब लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमारे पापों का न्याय कैसे किया? तो रोमियो 3:23 में, तो सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित हैं। लेकिन यीशु मसीह क्योंकि हमारे पापों के लिए क्रूस पे मर गए, तो निष्कर्ष के रूप में मतलब कैसे हमारा न्याय किया गया? क्या परमेश्वर हमारा न्याय ऐसे किया कि हम पापी हैं, या फिर ऐसे न्याय किया कि हम धर्मी हैं? तो प्रभु ने हमारा न्याय ऐसा करके किया कि हम धर्मी हैं। तो जब आप लोग कुछ पाप करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? लाइक आपकी सोच जरूरी नहीं है। तो आपने कितना भी पाप क्यों ना किया हो, तो अगर मतलब जज आपको निष्पाप बोल रहा है, तो आप निष्पाप हैं। आमीन। तो आपने कितना भी पाप क्यों ना किया हो, तो हमारा जज परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने हमको क्या बोला है? तो परमेश्वर ने हमको धर्मी कहा है। आमीन। तो रोमियो 3:23, तो सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित हैं। और 24 में हम देखते हैं, लेकिन तो यीशु मसीह क्योंकि हमारी जगह पे मतलब सच में उनको क्या कहते हैं, उनको क्रूस पे चढ़ाया गया। तो परमेश्वर के अनुग्रह से, तो बिना कोई कीमत चुकाए हुए, बिना कोई कीमत के हम लोग धर्मी ठहराए गए। आमीन। तो इस पे हमको विश्वास करना है। आमीन। तो आज बहुत सारे लोग मतलब चर्च जाते हैं और अपने आप को मतलब पापी कहते हैं। तो जॉन अडम मिल्स मतलब वो उस दिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मतलब इतने वो खुश थे। और उसके बाद तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं बहुत थका हुआ हूं, और फिर मतलब हम आ गए। और 4 घंटे के बाद तो उनकी पत्नी ने मुझे फोन किया कि प्रेसिडेंट, तो मतलब महिमा से भरे हुए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, तो अभी अभी परमेश्वर ने उनको अपने पास बुला लिया। तो राष्ट्रपति ने क्या विश्वास किया? तो क्या उन्होंने अपनी सोच में विश्वास किया कि वे पापी हैं? क्या उन्होंने ऐसा किया? नहीं। तो उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया कि वे धर्मी ठहराए गए हैं। तो अगर हम बाइबल को मतलब ध्यान से देखते हैं,
तो आप लोग तो चलो ठीक है, आप पास्टर की तरह पूरा दिन बैठ के बाइबल नहीं देख सकते, लेकिन मैं हमेशा बाइबल को ही देखता रहता हूँ। तो बाइबल में ऐसे वचन एक ही जगह नहीं, बहुत जगह पे हैं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, तो पहला कुरिन्थियों 6 का 10। तो 10 में क्या लिखा हुआ है, तो हम साथ साथ पढ़ेंगे। ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस होंगे। तो चोर, लोभी, पियक्कड़, गाली देने वाले, अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे। लेकिन हमें 6 का 10 केवल नहीं देखना है। तो 11 में क्या लिखा हुआ है, तो ये बहुत जरूरी है। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, तो हम लोगों ने ऐसा पाप किया, ये सही है, लेकिन परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। तो परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है, हाँ ठीक है तुमने पाप किया, हाँ तुमने चोरी की, हाँ ठीक है तुमने व्यभिचार किया, तुमने लोभ किया, तो परमेश्वर को बोलना चाहिए कि तुम स्वर्ग कभी नहीं जाओगे। तो 10 हमें बता रहा है कि ठीक है तुमने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन 11 में क्या लिखा है, तो तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। तो परमेश्वर परमेश्वर आप लोगों को, हाँ ठीक है तूने पाप किया, तो तुम्हारा पाप मतलब क्रूस के ऊपर धो दिया गया, तो तुम पवित्र हो, तो तुम पवित्र किए गए हो। आमीन। तो जो इस वचन पे विश्वास करता है, वो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करता है। तो ये वचन परमेश्वर का वचन है। तो मैं बचपन से मतलब चर्च जाता था, तो हमारे चर्च के पास से यही बोलते कि ठीक है जो पाप करता है वो नरक जाता है। तो मैंने तो दूसरे के खेत से गेहूं भी चोरी की थी, और मतलब फल भी चोरी किए थे, और झूठ भी बहुत बोला था। तो मैं हमेशा सोचता था कि मैं नरक ही जाऊंगा। तो मैं सोचता था कि मैं कैसे अपने पाप से आजाद हो सकता हूँ, मैं कैसे पाप को मतलब धो सकता हूँ। तो मेरे पास मतलब कोई रास्ता नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं मतलब मुझे बता मतलब मेरी प्रॉब्लम सुलझा नहीं सकता था। तो मैंने इस बाइबल को अनगिनत बार पढ़ा, 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, और मतलब 30 बार पढ़ा, 100 बार पढ़ा, 200 बार पढ़ा। लेकिन बाइबल में, तो बाइबल में लिखा है कि हमने पाप किया, लेकिन परमेश्वर हमको धर्मी कहता है। तो अगर तुमने पाप किया है, तो तुम मतलब धर्मी हो, तुम कैसे मतलब तुम पापी हो, कैसे धर्मी हो सकते हो। लेकिन यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए गए, तो क्योंकि हमारे सारे पापों की सजा उसने प्राप्त कर ली, तो मतलब एक भी पाप हमारे अंदर बाकी नहीं है।
तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम धर्मी हो, तो तुम धर्मी हो, तो तुम धर्मी हो। तो जो जो ये क्या कहते हैं, शराबी बहुत कोशिश करता था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो शराब छोड़ दे, तो लेकिन उससे नहीं हो पाता था, इसलिए उसकी पत्नी इतनी परेशान हो गई, उसने बोला कि मैं इसको छोड़ देना चाहती हूँ। तो वो बोलती थी कि मैं इंसान का नहीं, जानवर से रह रही हूँ। लेकिन एक दिन वो चर्च आई और मुझे बोलने लगी कि पास्टर मैं बिल्कुल इस आदमी के साथ नहीं रह सकती हूँ। तो उनकी शादी को 23 साल हो गए थे। तो मतलब शादी जब हुई थी नई नई, तब तक वो शराब नहीं पीते थे, लेकिन मतलब शादी करके 2-3 साल के बाद शराब पीनी शुरू कर दी, और पिछले 20 सालों से ये रोज शराब पीते हैं। तो मैं इनके साथ नहीं रह सकती। तो मैंने उनसे कहा, तो मैंने कहा कि तुम रोना बंद करो, कल अपने पति को मेरे पास लेके आओ। तो उसके जो पति हैं अपने पत्नी के साथ आए, और फिर मेरे सामने मतलब घुटने लेके बैठ गए। तो मैं जानता हूं, तो मतलब क्या कहते हैं, क्यों ये अभी तक शराब नहीं छोड़ पाए थे। अगर ये परमिशन निर्भर करते तो एकदम से छोड़ देते। तो अगर शराबी खुद शराब छोड़ने की कोशिश करेगा तो नहीं कर पाएगा। लेकिन यीशु मसीह के लहू ने क्योंकि इस व्यक्ति के सारे पाप धो दिए, तो यीशु ने इस व्यक्ति के अंदर एक भी पाप नहीं छोड़ा, वो सारा पाप यीशु ने साफ कर दिया। तो जो शराब पीने का पाप या करता है, जो एक पियक्कड़ है, वो पाप यीशु ने साफ कर दिया। तो क्या इसके अंदर अभी भी पाप बाकी है या नहीं है? तो क्योंकि इसको सिद्ध रूप से साफ कर दिया गया है, इसलिए इसके अंदर पाप बाकी नहीं है। लेकिन उसको लगता था कि उसके अंदर पाप है, इसलिए वो ऐसा करा था। तो इब्रानियों 10 के 14 में, तो एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, तो सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए गए, तो यीशु मसीह ने हमारा सारा पाप धो दिया। तो फिर मैं पापी नहीं हूं, मैं धर्मी हूं। तो उस दिन मैंने उससे बात की, तो तुम पापी हो? नहीं, मैं तुम धर्मी हो? नहीं, मैं पापी हूं। तो बाइबल क्या कह रही है? तो बाइबल में लिखा है कि मैं धर्मी हूं। मैंने कहा सही है। तो बाइबल सही है या तुम सही हो? तो सही क्या है? तो हमारी सोच सही है या बाइबल सही है? तो बाइबल क्योंकि परमेश्वर का वचन है, तो मतलब कितना भी तुम खुद को पापी समझते होगे, लेकिन परमेश्वर अगर तुमको धर्मी कह रहा है तो तुम धर्मी हो। तो कितना भी तुमने पाप किया होगा, तो अगर जज बोलता है कि कोई सजा नहीं है, तो कोई सजा नहीं है। आमीन। तो हमारे पाप को देख के हमें मतलब हमें लगता है कि हम पापी हैं, लेकिन जब यीशु की एक क्रूस में मृत्यु को हम देखते हैं, तो उसके बाद हम पापी हैं, हम धर्मी हैं। तो हम धर्मी हैं, सही बात है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो लास्ट हम एक बार इब्रानियों 10 का 10 देखेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? उसी इच्छा से यीशु की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। तो जरूरी बात क्या है? तो पुराने नियम में भी पाप क्षमा के लिए सच में पाप बलि चढ़ाई जाती थी, लेकिन तब लोग इस पृथ्वी पे बलि चढ़ाते थे। तो पृथ्वी में और मतलब स्वर्ग में अंतर क्या है? तो इस पृथ्वी पे सब कुछ मतलब समय से बंधा हुआ है।
तो इस पृथ्वी पे सब कुछ समय से बंधा हुआ है, लेकिन प्रभु की दुनिया में समय से बंधी हुई चीजें नहीं है। तो जब हम इब्रानियों 9 का 12 वचन देखते हैं, 11 वचन देखते हैं, तो वहां लिखा है कि यीशु मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होके आया। तो वह मतलब और भी सिद्ध तंबू से होते हुए, तो इस पृथ्वी पे जो भी तंबू है वो मनुष्य के हाथ से बना हुआ है। तो जो स्वर्ग का तंबू है वो मनुष्य के हाथों से बना हुआ नहीं है। तो ऐसा तंबू जो हाथ का बनाया हुआ नहीं है और भी सिद्ध तंबू है, वो स्वर्ग के तंबू के बारे में बात की गई है। और उसके बाद जब हम 12 वचन को देखते हैं तो वहां लिखा है कि बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा तो उसने एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो एक ही बार में पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो यीशु मसीह ने सच में स्वर्ग में जो तंबू है वहां पे प्रवेश किया। और मेरे पास स्पेनिश में वो वर्ड्स पढ़ रहे हैं। तो अनंत काल के लिए उन्होंने पाप की जो कीमत है वो चुका दी। तो इसीलिए वचन हमको क्या बताता है? वचन हमें बताता है कि बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने लहू के द्वारा एक बार उसने पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो स्वर्ग में जो मतलब वेदी है वो अनंत काल की वेदी है। तो वहां पे प्रभु ने अनंत काल के लिए हमारे पाप धो दिए। आमीन। तो ये बिल्कुल मतलब स्पष्ट बात है। तो मतलब आप लोगों ने आज तक इस विषय में जो भी सोचा होगा, अगर आप आज इस वचन पे विश्वास करते हैं जो बाइबल आपको बता रहा है, ठीक है, हमने पाप किया और हमें नर्क जाना ही था, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, इसलिए यीशु मसीह को भेज दिया। यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा दिए गए। और यीशु मसीह अपने ही लहू को लेकर स्वर्ग के तंबू में प्रवेश किए और उन्होंने अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो इसीलिए आप सब लोग यीशु मसीह के द्वारा आप धर्मी ठहराए गए हैं, पवित्र किए गए हैं और आप लोग सिद्ध किए गए हैं। आपके सारे पाप क्रूस के ऊपर खत्म कर दिए गए हैं। तो जब तक मैं 19 इयर्स का नहीं हुआ तो मैंने बहुत पाप किए थे। मैंने झूठ भी बहुत बोला, चोरी भी बहुत की, और मैंने सोचा कि मैं नर्क जाऊंगा। लेकिन मैंने बाइबल को बार 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 पढ़ना शुरू किया। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार, मैं 100 बार तक बाइबल को पढ़ता गया। तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों को क्रूस पे साफ कर दिया और मेरे पापों का न्याय जो है वो अनंत काल के लिए खत्म हो गया। और जब यीशु मसीह ने स्वर्ग के तंबू में अपना लहू लगाया, तो हमारे पाप तब अनंत काल के लिए धुल गए, साफ कर दिए गए। आमीन। आप इस बात पे विश्वास करते हैं?
क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं? तो आप में से जो पापी है हाथ खड़ा कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।